मॉर्निंग स्टूडेंट। एसिड बेस और एसिड बेस पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट A B C D E और F रिलेटिव स्ट्रेंथ पे हम लोग डिस्कस किए थे, F G। हम लोग को डिस्कस करना है जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है। हाइड्रा एसिड के बारे में जानते हैं, सब पढ़ा हुआ है, अब फिर से भी रिपीट करेंगे हम लोग। हाइड्रा एसिड चलिए डिफाइन करते हैं और कई पॉइंट इसमें जिस कैसे अरेंज करना है वो डिस्कस करना है। तो हाइड्रा एसिड एकदम आसान है, जैसे आप इस तरह से एग्जांपल समझिए। नंबर 1, एक एग्जांपल मैंने HCl लिया है और एक एग्जांपल मैंने ऐसे लिया है HClO ले लिया है, ऐसे ये दो एग्जांपल लिए। यहाँ देखेंगे HCl में हाइड्रोजन और ये क्लोरीन डायरेक्ट अटैच है, और इसमें हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और ये क्लोरीन है, ऐसे। देखिए, अगर इसमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विथ नॉन मेटल, ये अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है नॉन मेटल से तो ये हो गया हाइड्रा एसिड। और अगर इसमें ऑक्सीजन आ गया, अगर हाइड्रोजन एटम अटैच विथ नॉन मेटल थ्रू ऑक्सीजन, रास्ते में ऑक्सीजन आ गया तो ये है ऑक्सी एसिड। तो इसको अरेंज करने का अलग मेथड है और इसको अरेंज करने के लिए अलग मेथड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि ये है हाइड्रा एसिड, जिसमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विथ नॉन मेटल, सो हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच है नॉन मेटल से, तो वो हो गया हाइड्रा एसिड और वो है ऑक्सी एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिड। सो इसके बाद हाइड्रा कंप्लीट होता है तो फिर हम लोग ऑक्सी एसिड के लिए डिस्कस करेंगे। ऑक्सी एसिड का मतलब होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। सो जिस एसिड में ऑक्सीजन रहेगा वो ऑक्सी एसिड, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम अटैच विथ नॉन मेटल थ्रू ऑक्सीजन, वो रास्ते में ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे HNO3 जिसमें ऑक्सीजन हो गया, H2SO4, HClO4, सब ये ऑक्सी एसिड में चला जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम अटैच विथ नॉन मेटल, थ्रू ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन, ये ऑक्सी एसिड के लिए, ठीक। अभी हम लोग प्लान करेंगे इसके लिए हाइड्रा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ। सो फॉर हाइड्रा एसिड, सेकेंड पॉइंट, फॉर हाइड्रा एसिड जो एसिडिक अरेंज करना है तो रूल नंबर 1, एसिडिक जो है वो प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट रूल तो ये है। सेकंड रूल है साइज, अगर ये मैच कर गया तो नेक्स्ट रूल साइज। ये है अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रा एसिड, हर एक में नहीं, ये अप्लीकेबल फॉर हाइड्रा एसिड, ठीक है। ये है मैंने रूल बनाया है फॉर हाइड्रा एसिड। सो फर्स्ट रूल इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकंड रूल साइज हाइड्रा एसिड के लिए। ऑक्सी का अलग रूल है, ऑक्सी के लिए 4 रिजल्ट होते हैं, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर काम करता है बट और भी रिजल्ट है। अब देखिए हाइड्रा एसिड हम लोग पढ़ा हुआ है, तो जो हाइड्रा एसिड है जो फेमस है जहां से क्वेश्चन आता है वो 16 हाइड्रा एसिड। थर्ड पॉइंट,
आप जानते हैं हाइड्रा एसिड हम लोग पढ़े हुए हैं, कई जगह पढ़े हुए हैं, और ये हाइड्रा एसिड का सेट ऐसा HF, HCl, HBr और HI, ये होगी। नेक्स्ट बगल में फैमिली ऑक्सीजन सल्फर, सो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, H2T, सो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम। नेक्स्ट बगल में फैमिली नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नेक्स्ट कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। ये लिस्ट है हाइड्रा एसिड। आप जानते हैं यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, ऑक्सीजन -1, फ्लोरीन सॉरी प्लीज, ऑक्सीजन जो हो गया वो है -2, फ्लोरीन हो गया -1। ये तो ये पैटर्न फॉलो करना हम लोग को। ये है ऑर्डर एसिडिक के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, और इसमें पढ़ेंगे तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे की तरफ जाएगा। आप जानते हैं HI सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबको पता है, तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट रूल आप जानते हैं हाइड्रा एसिड के लिए, जो हाइड्रा एसिड है फर्स्ट रूल जो है वो एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर मैच कर गया, मान लीजिए कि यहाँ इन चारों में ऑक्सीडेशन नंबर मैच कर गया ऐसे, तो नेक्स्ट रूल है एसिडिक प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ये कोई नया नहीं है, आप कई बार पढ़े हुए हैं और आप फिर से यहाँ रिपीट करेंगे। तो ये है ऑर्डर एसिडिक। नीचे में फॉलो करेंगे तो नीचे में ये ऑर्डर जाएगा एसिडिक का, और यहाँ पढ़ेंगे तो ये ऑर्डर है एसिडिक का। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रा एसिड के लिए यही तो है, यही 16 तो फेमस है। और HI के बारे में सब पता है आपको, HI सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एसिड इन केमिस्ट्री। फर्स्ट नंबर है HClO4, साइंस में पहला होता है HClO4 और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये HI है। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड केमिस्ट्री में ये है HI। सबको पता है नीचे की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ जाएगा। ये हो गया ऑर्डर। और कुछ पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ें कई बार पढ़ा हुआ आपका। आप जानते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, अगर आपको पढ़ना हो थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये है प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आप पढ़े हुए हैं। थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ना हो तो ये है प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। ठीक है, तो इसमें अगर आपको लिखना हो, ऑर्डर पढ़ना हो थर्मल स्टेबिलिटी का, तो ये है डेल्टा EN का ऑर्डर। देखिए डेल्टा EN का ऑर्डर ये जाएगा, और इन चारों में डेल्टा EN का ऑर्डर ये जाएगा। तो ये ग्रीन कलर जो जा रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मल स्टेबिलिटी को। ऐसे बेसिक पढ़ना हो, इस ग्रुप में खूब आता है बेसिक। ये नाइट्रोजन फैमिली है, सब पे लोन पेयर होता है, ऐसे तो काफ़ी पेपर में पूछा जाता है। ये एसिडिक ऑर्डर नीचे है, आप देख रहे हैं कि इनके लिए एसिडिक ऑर्डर नीचे, ये है, इसी को फॉलो करना है एसिडिक का। और इनके लिए पूछा जाता है बेसिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर ऊपर कर लेंगे। यही तो है हाइड्रा एसिड, फेमस हाइड्रा एसिड 16 सेट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होता है, इनऑर्गेनिक में कई जगह पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। सो हाइड्रा एसिड एसिडिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड फैक्टर जो है वो अगर ये मैच कर गया तो साइज फैक्टर। तो कोई ग्रुप से क्वेश्चन रहता है, कोई आपका पीरियड से क्वेश्चन रहेगा, जिग जैग मिक्स कर दिया जाता है, तो जो भी चांसेस है क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। बताऊँ मैं, अब वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट
मान लीजिए मैंने एक पीरियड से एक ऐसे पूछा, सी पीरियड एक लाइन से है और ये है NH3 और ये है वाटर और ये है HF। ये तो आप जानते हैं फर्स्ट रूल तो यही है कि यहाँ इनका ऑक्सीडेशन नंबर है -4, ये है -3, ये है -2 ऑक्सीजन का और ये है -1। और रूल है एसिडिक, हमें बनाना है एसिडिक, तो एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा एसिड HF, वाटर NH3, CH4। ये है ऑर्डर एसिडिक के लिए। हो गया। 5, अगर मैं एक कोई ग्रुप से ले रहा हूँ HF, HCl, HBr और HI, कोई एक ग्रुप से मैंने ले लिया, ऐसा ग्रुप ले लिया, तो ग्रुप में आप जानते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फ्लोरीन -1, यह है फ्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1। सो रूल क्या है, एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ये हाइड्रा के लिए ये तो सब में मैच कर गया, तो मैच कर गया तो दूसरा रूल एसिडिक प्रोपोर्शनल टू साइज। ये रूल आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये साइज नीचे जाएगा ऐसे। ठीक है, तो एसिडिक बना लीजिए, एसिडिक ऑर्डर HI, HBr, HCl, HF। तो ये है ऑर्डर। और जानते भी हैं HI जो है वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। कोई भी रैंडमली बीच से भी कोई भी दे देता है पेपर में आपको बनाने के लिए। सिक्स, ये भी एग्जाम में खूब मिलता है, H2S आया हुआ है, H2SE और H2TS आया हुआ। मेडिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनका एसिडिक ऑर्डर। बस इसको फॉलो करना है, ये तो आप 10 जगह पढ़ ही चुके हैं, उसी को फॉलो करना है ना। इसी पैटर्न में आप चाहेंगे तो देखिए, आप जानते हैं H2O, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, H2T, सब जानते हैं आप। तो आप जानते हैं कि नीचे की तरफ, क्योंकि ये इसी जैसा है, इसी जैसा जैसे इसे नीचे की तरफ हाइड्रा में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड था और इवन साइंस का सेकंड नंबर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो वो तो हमेशा HI याद रहता है। तो ये है एसिडिक ऑर्डर। हो गया, इसमें से तीन, ये तीनों चाहिए था, तो H2T, हो गया एसिडिक ऑर्डर। सेवन, जैसे NH3, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये तो इसमें बेसिक पूछा जाता है, बेसिक ऑर्डर बना लीजिएगा। बेसिक आता है पेपर में, आप अभी पढ़े हुए हैं, एसिडिक जानते हैं, ये हाइड्रा ग्रुप का फैमिली का है आपका। तो ये ऑर्डर अगर आप ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो ये ऑर्डर है एसिडिक का, ये एसिडिक है, तो एसिडिक का उल्टा कर लेंगे, ये ऑर्डर हो गया बेसिक का। क्योंकि एग्जाम में इसकी जगह जैसे ऐसे भी पूछ देता है, ये भी खूब पेपर में आता है। मान लीजिए ऐसे लिखा रहता है, आप जानते भी हैं, पढ़े भी हुए हैं, NCl3, PCl3, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ, कर लीजिएगा बेसिक। अगर पूछा जाता है बेसिक इनका, तो बेसिक ऑर्डर यही है।
बेसिक ऑर्डर यही होगी, बना लीजिए बेसिक ऑर्डर। ये सब एग्जाम्पल तो लेविस बेस में भी तो पढ़े हुए हैं आप, अब तो कोई कुछ याद नहीं करना, अब आप खुद प्लान बनाइए। NCl3 हो गया। तो ये है, आप मान लीजिए कुछ मिक्स कर दिया पेपर में तो उसके लिए भी बना सकते हैं। 8 मान लीजिए ये है आपका, और मुझे चाहिए इसमें एसिडिक, ठीक है, एसिडिक चाहिए। तो आप रूल जानते हैं कि एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए ये -1 यहाँ पे है, एक -1 यहाँ हुआ और एक -1 यहाँ है, -1 में, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाएगा तो साइज, तो सबसे अच्छा इन दोनों में आई का साइज बड़ा है, तो ये है HI ग्रेटर देन HB, 2 का हो गया। अब खोजते हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक ही जगह दिख रहा है ये -2 तो एक ही जगह है ना। तो इसके बाद पीछे कर लीजिएगा H2S। अब खोजते हैं -3, तो -3 एक तो यहाँ मिल रहा है NH3 और एक और यहाँ मिल रहा है PH3, और इन -3 जब दोनों सेम ऑक्सीडेशन हो गया तो साइज देखेंगे तो PH3 का साइज बड़ा है, देन NH3। अब देखिए -4 में ये 2 हो गया, ये है -4 और ये है -4, तो SiH4 ज़्यादा हो गया, SiH4 देन CH4 हो गया। ये है ऑर्डर, ये हो गया 7 8 9। देखिए, जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि CH4 है और NH3 है और यहाँ पे वाटर हुआ और HF हुआ, और ये आप जानते हैं कि ये ऑर्डर है एसिडिक का, ये तो करेक्ट है, ठीक है। तो एसिडिक का ये ऑर्डर हुआ, ठीक है। तो एसिडिक जो हुआ, ठीक है, एसिडिक में आपने लिखा था HF वाटर NH3 CH4, ये है एसिडिक ऑर्डर जो कि एकदम 100% करेक्ट है। ये एसिडिक ऑर्डर जो एकदम करेक्ट है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बेसिक ऑर्डर चाहिए, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए बेसिक ऑर्डर चाहिए, बेसिक का, ठीक है, बेसिक ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं बेसिक के लिए प्लान करूँ तो बेसिक में जैसे आप लिख देते हैं एसिड का उल्टा, अगर आप लिख रहे हैं CH4 और लिख देंगे NH3 और फिर यहाँ लिखेंगे वाटर और फिर यहाँ लिखेंगे HF की, ये मेरा बेसिक का ऑर्डर है। क्योंकि एसिड का उल्टा कर देते हैं और आप बोलते हैं बेसिक, ये आंसर गलत हो जाएगा, ये गलत है। सही आंसर ये है आपका, मैं समझा दूंगा आपको। तो ये बेसिक में अभी सबसे अच्छा बेस्ट होगा NH3, सबसे अच्छा है ये, फिर होगा वाटर, फिर HF होगा और CH4 लास्ट में। CH4 वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस, ये बेस में भी काफ़ी वीक रहेगा, मैं समझा देता हूँ आपको, ये सही आंसर, ठीक है। तो CH4 जो है वो वीक एसिड भी है, ये थोड़ा अलग टाइप का लगा ना क्वेश्चन कि एसिड का जनरली उल्टा आप करते हैं, बट यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं, ये है वीक एसिड एंड वीक बेस,
ये वीक एसिड और वीक बेस, ये CH4 देखिए। समझिए बेस का क्या प्रॉपर्टी होता है। बेस का जो प्रॉपर्टी होता है, बेस का कई फीचर आप जानते हैं कि बेस में जैसे होता है डोनर, ठीक है, और डोनर ऑफ अ लोन पेयर, या ये एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर ऑफ H+ ऐसे। तो CH4 अगर आप बात कर रहे हैं CH4 से और ये इससे बोलेंगे क्या आप लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो ये मना कर देगा, बोलेगा नहीं, मैं लोन पेयर मेरे पास है ही नहीं तो कहाँ से डोनेट करूँ, ठीक है। और अगर इस CH4 को अगर आप बोलेंगे कि क्या आप H+ एक्सेप्ट करेंगे, तो ये मना कर देगा, बोलेगा कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते ही हैं, कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें दोनों फीचर नहीं है, ना तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ना एक्सेप्टर ऑफ H+ है। जबकि अमोनिया को देख लीजिए, अमोनिया, अमोनिया पे एक लोन पेयर होता है, इसको अगर बोलेंगे तो ये लोन पेयर डोनेट करने के लिए तैयार है, ये तैयार है। और इसको अगर बोलेंगे कि क्या आप एक्सेप्टर H+ एक्सेप्ट करेंगे, तो ये H+ को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है, ये H+ को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। तो इसके अंदर बेस, इसके अंदर जो है बेस का नेचर है, बेस का प्रॉपर्टी है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो देखिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नॉट बेस, ये बेस है ही नहीं, देख लीजिए, न तो ये आपका लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ना प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसलिए मीथेन को बोलते हैं वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। मीथेन जो देख रहे हैं ये है वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। तो ये मीथेन जो देख रहे हैं ये है वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। वीक बेस नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट 10 पॉइंट। टेन पॉइंट, जैसे ये है आपका HF और HCl, HBr और HI, ये इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या 10 क्वेश्चन आप बताइए इसमें, ठीक है, पढ़ा हुआ सब क्वेश्चन है। बताइए अगर हम लोग प्लान करेंगे एसिडिक, एसिडिक के लिए प्लान करेंगे इनका, तो एसिडिक अगर हमें पढ़ना हो तो हम लोग जानते हैं, तो एसिडिक हम लोग जानते हैं नंबर 1 इसके लिए, तो ये है एसिडिक का ऑर्डर। और HI ये भी जानते हैं कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड केमिस्ट्री का है आपका HI। तो HI, HBr, HCl, HF ऐसा, तो ये आप ऑर्डर बना लेंगे। सो इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन हम लोग प्लान करेंगे, सब आया हुआ क्वेश्चन। सो HI के बारे में लिखेंगे, ये है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। तो ये HI सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड केमिस्ट्री का सेकंड नंबर होता है, और फर्स्ट नंबर है HClO4। तो ये हमेशा याद रहता है कि सबको कि एसिडिक में नंबर 1, पूरे साइंस का नंबर 1 में HClO4, ये तो ऑक्सी में आएगा, और सेकंड नंबर पे ये HI आता है, तो इसलिए हमेशा याद रहता है हाइड्रा एसिड में इस ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट ऐसे 10 क्वेश्चन हम लोग प्लान करेंगे जो हम लोग कहीं ना कहीं पहले पढ़े हुए हैं। सेकंड, सबका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी पता है, आप इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डाटा आप सबका जानते हैं कि जैसे फ्लोरीन है और क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन है और हाइड्रोजन भी है, सबका डाटा जानते हैं।
और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाटा आपको सबको पता है कि ये 4.0, ये है 3.0, ये है 2.8, ये है 2.5 और ये हाइड्रोजन 2.1 होता है। तो अगर डेल्टा ई एन, अगर हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इनमें हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पढ़ना होगा तो ये ऑर्डर ऐसे जाएगा, डेल्टा ई एन ऐसे। और जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का ऑर्डर जा रहा है वही है थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। सो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी में जो होगा प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, और इस तरह आपका थर्मल स्टेबिलिटी में एच एफ सबसे ज़्यादा, एच बी आर सॉरी एच सी एल, एच बी आर और एच आई, यह है थर्मल स्टेबिलिटी। पहले पढ़ा हुआ है इनके बारे में, जो कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, हम लोग कई जगह पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो ये हो गया आपका थर्मल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। सो एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, अगर हमें पढ़ना हो इनके लिए फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमें फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है तो रूल नंबर 1, फोर्स एंड बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये फर्स्ट रूल है, पढ़ा हुआ सब कुछ आप जानते हैं, बस एक जगह रीअरेंज करना है हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड मैच कर जाए या नहीं हो तो उस केस में मोलिकुलर वेट या साइज जो है, तो आप जानते हैं कि इन चारों में इस जगह एच एफ में साइंस का सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, माइनस और प्लस। तो ये एच एफ जो है वो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड और वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। और बाकी ये लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो इन तीनों में हम लोग देखेंगे मॉलिकुलर वेट को फॉलो करेंगे। तो आप अगर फोर्स पढ़ना हो या अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पढ़ना हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट में एच एफ हो जाएगा, और उसके बाद फॉलो करना है मॉलिकुलर वेट, सॉरी एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई है, प्लीज करेक्शन एच आई। तो इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है, बट मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा एच आई, तो यहाँ आप फॉलो करेंगे एच आई, एच बी आर, एच सी एल। होगी नेक्स्ट। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पूछा जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसको बीडी आप पढ़े हुए हैं, कई टॉपिक में पढ़ते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप बताएंगे, देखिए यहाँ पे इन चारों का आप जानते हैं कि ये H और ये F छोटा बॉन्ड है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये और बड़ा हो गया, और ये तो काफ़ी बड़ा है ऐसा बॉन्ड। तो ये देखिए ये बॉन्ड, ये है शॉर्टर बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो ये है स्ट्रॉन्गर और ये है वीकर, ये सबसे वीक हुआ वीकर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हुआ एच एफ का, सबसे ज़्यादा एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, ये है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सब पढ़ा हुआ, बस एक जगह रीअरेंज करिए 10 क्वेश्चन। सो ये है एच एफ और एच सी एल और एच बी आर और ये है एच आई, ये लोग एसिड है, इनमें से हटा दीजिए, इनका कंजुगेट बेस पे आ जाइए। तो कई क्वेश्चन कंजुगेट बेस पे, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसा ये।
तो इन दोनों का, इन चारों का, इनके बारे में प्लान करेंगे, इन चारों का बेसिक ऑर्डर। तो आप जानते हैं कि एसिड अगर वीक एसिड है, आप पढ़े हुए हैं कि अगर एसिड एसिड अगर वीक हो, एसिड अगर वीक हो, एसिड हो, तो उसका कंजुगेट बेस जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिड अगर वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस, आप जानते हैं। तो इन चारों में वीक एसिड तो HF हुआ, कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट, फाइव हुआ, सिक्स। मान लीजिए मेरे पास फ्लोराइड हुआ, क्लोराइड हुआ, ब्रोमाइड हुआ, आयोडाइड हुआ, और इन चारों में हमें चाहिए लिविंग ग्रुप। ऑर्गेनिक में खूब जरूरत पड़ता है लिविंग ग्रुप, यह है लिविंग ग्रुप। तो मैंने बताया था कि लिविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक, मैं रिजल्ट डिस्कस कर चुका हूं आपको। और इन चारों में एसिडिक बेसिक ऑर्डर है आपका। आप देख रहे हैं कि इन चारों में यह है ऑर्डर बेसिक का, यह है सबसे अच्छा बेस, यह है बेसिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये फॉलो करेंगे एसिडिक। तो आपको लिविंग ग्रुप चाहिए, लिविंग ग्रुप में I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, S, ये है लिविंग ग्रुप का ऑर्डर। S नेक्स्ट, 6 7 फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे। और मुझे चाहिए इनका न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर। मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर इन ग्रुप। तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप प्रोपोर्शनल टू साइज। न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो है जस्ट साइज के प्रोपोर्शनल। और आप जानते हैं कि यहाँ इनका साइज का ऑर्डर ये है साइज का ऑर्डर। तो न्यूक्लियोफाइल इन चारों में बेस्ट न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये है ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल का। ये है 8। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मतलब इनका ऑर्डर प्रोटोन एफिनिटी पूछा जाता है कि प्रोटोन एफिनिटी पूछा जाता है कि प्रोटोन एफिनिटी, प्रोटोन का एडिशन करना है। तो मैंने बताया था कि प्रोटोन जो ऐड करता है वो तो बेस होता है, बेस जो है वो एक्सेप्टर ऑफ H+ प्रोटोन लेता है। तो इन चारों में सबसे अच्छा बेस तो अभी आपने डिस्कस किया था, ये है फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे। नेक्स्ट, कितना हुआ, 8 9। मान लीजिए इन चारों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ आयनिक, आयनिक पूछना है मुझे। तो आयनिक आप जानते हैं, आयनिक बॉन्ड में सब कुछ पढ़ा हुआ कि आयनिक होता है लार्ज केटायन, लार्ज केटायन, केटायन बड़ा होना चाहिए और स्मॉल एनायन, एनायन छोटा। तो एनायन जितना छोटा रहेगा उतना बेस्ट आयनिक है। तो इसमें आयनिक सबसे अच्छा आयनिक हो गया F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये है आयनिक ऑर्डर। आयनिक का उल्टा आप करेंगे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी, ये आप लिख सकते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। 1 बाय आयनिक जानते हैं,
आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस और एफ माइनस, ऐसे। यह पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी। टेन, कोई भी इसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड और आयोडाइड, कोई भी ऑर्डर, जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ना हो पी के ए। पी के ए क्या मतलब है? पी के ए, के का मतलब होता है एसिड, के का मतलब एसिड, पी के ए होगा माइनस हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल टू बेस। तो पी के ए का ऑर्डर आपको चाहिए, तो बेस का ऑर्डर चाहिए। आप जानते हैं इसमें बेस जो हुआ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने बोला कि 10 क्वेश्चन मुझे करना था, आप 20 तक बना सकते हैं, कुछ भी। पी के बी, पी एच का ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी, मान लीजिए स्टेबिलिटी चाहिए, चलिए स्टेबिलिटी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, मान लीजिए इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ही पूछ दिया 11। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर, आप जानते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़े हुए थे, ध्यान रखिए। एच ए, अगर ये एसिड है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और ये ए माइनस, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड रहा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस जो है वो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ये रूल है। तो इन चारों में जो कंजुगेट बेस ये वाला, ये आई माइनस मोस्ट स्टेबल, क्योंकि एच आई स्ट्रॉन्ग एसिड है, एच आई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्टेबिलिटी में आई माइनस। अब अनलिमिटेड इसमें क्वेश्चन रहता है, तो मैं सब प्लानिंग इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको रिलेट करना सीखिए। तो ये था, आप कोई भी एक ग्रुप उठाएंगे उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए पहले सब पढ़ा हुआ है, 11 पॉइंट, ऐसे ये ग्रुप ले लीजिए, ये फैमिली ले लीजिए, CH4NH3, वाटर, HF, ये ऑर्डर जानते हैं, ये ऑर्डर है, फॉलो करेंगे इधर की तरफ एसिडिक ऑर्डर। अब इनका कंजुगेट बेस बना लीजिए, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, फ्लोराइड माइनस। तो वो एसिड है, एसिड का ये लोग सब कंजुगेट बेस बन गया, ये है कंजुगेट बेस, वो एसिड का कंजुगेट बेस हो गया। अब इनके बारे में आप प्लानिंग करेंगे, बनेंगे इनके बारे में 5-6 क्वेश्चन, इसका भी बनाइए बेसिक, मान लीजिए इनके लिए पूछा जाता है तो बेसिक ऑर्डर चाहिए। तो आप जानते हैं CH4 के बारे में जानते हैं कि ये इन चारों में सबसे वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस, ये है कंजुगेट बेस जो है वो साइंस में स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो एसिड वीक है, कंजुगेट बेस तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। चलिए स्टार्ट करिए, यहाँ पे बेसिक बनाइए। तो ये है CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, फ्लोराइड माइनस, हो गया आंसर। ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, अगर हमें पढ़ना हो इनके लिए न्यूक्लियोफाइल पढ़ना हो, इनमें न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफाइल, देखिए न्यूक्लियोफाइल ये ग्रुप नहीं है, ये तो पीरियड है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है प्लस जेड ई लवर। न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है, लवर मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एडिशन। पॉजिटिव को आप बोल सकते हैं केटान, जो केटान जो है, और एडिशन या एक्सेप्टर, जो केटान का एक्सेप्टर होता है, जो केटान को एक्सेप्ट करेगा वो साइंस में बेस होता है ना, बेस।
क्योंकि प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन जो प्लस चार्ज डोनेट करेगा वो एसिड हुआ, और जो प्लस चार्ज ऐड करेगा वो बेस हुआ। बेस का ऑर्डर कर लीजिए यहीं पे। तो न्यूक्लियोफाइल को ऐसे भी लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो सेम CH3 माइनस, ग्रुप में नहीं लगता है, ग्रुप में साइज पे डिपेंड करता है। ये हाइड्राइड डोनर कर लीजिए, जो आपको जो मर्जी हो, 4-5 लैंग्वेज आप लिख लीजिए। हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड, हाइड्राइड डोनर का ऑर्डर पूछा जाता है। हाइड्राइड का मतलब H माइनस डोनर। H माइनस का मतलब वही लोन पेयर हो गया डोनर, फिर से बेस ही हो गया। तो बेस का ऑर्डर आप जानते ही हैं, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, ये ऑर्डर। तो आप सारा जो भी आप पढ़े हुए हैं पहले, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। PKA, PKB, PKB, PKB का मतलब PKB, KB आप जानते हैं, KB प्रोपोर्शनल टू बेस होता है, बेस होता है ऐसे। तो हम लोग डिस्कस किए थे PKB उल्टा हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। अरेंज करेंगे PKB का ऑर्डर, तो फ्लोराइड माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, और ये है CH3 माइनस। हो गया। तो कोई भी ऑर्डर आप अरेंज कर सकते हैं, कंजुगेट का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, कितने पॉइंट हो गए? 11 पॉइंट, 12। तो एक ग्रुप का मैंने बता दिया, और उसमें अगर कंजुगेट आ रहा है तो उसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। 12, 13 में ये बताइए। 13 में मान लीजिए ऐसे आता है, और वाटर और H2S ऐसे। तो इनका पूछा जाता है कि एसिडिक बताइए, एकदम आसान है, आप जानते हैं। अब एक ही फैमिली का है, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आप अभी पढ़ चुके हैं, ये आप पैटर्न पढ़े हुए हैं। H2O, H2S, H2 सेलेनियम और H2TE ऐसे। तो ये जानते हैं, आपका ये फेमस कॉमन ऑर्डर है एसिडिक का ये। तो आप लिख लेंगे, बोलेंगे कि H2S स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा इसी में चेंज किया जाता है। मान लीजिए H2O, H2S, HO और HS ऐसे लिखा रहता है। दो एसिड रहेगा और दो कंजुगेट बेस, एसिड दो डाला हुआ है और दो कंजुगेट बेस एसिड डाल देता है पेपर, आता है एग्जाम में ऐसे। तो देखिए आप, तो आप ध्यान रखेंगे, हमेशा हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि एसिडिक ऑर्डर बनाना हो तो एसिड, ये एसिड हमेशा लीड करेगा और उसके पीछे जाएगा कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस उसके पीछे जाएगा। मतलब अगर हमें ऑर्डर बनाना है एसिडिक का, तो ये एसिडिक ऑर्डर अगर हमें बनाना हो तो इन दोनों में, इन दोनों में आप जानते हैं, इन दोनों में लीड कर रहा है H2S और देन H2O। हो गया एग्जैक्टली सेम इन दोनों में भी, क्योंकि ये तो पीछे जाने वाले हैं, ये कंजुगेट बेस है। तो जो इसमें लीड करेगा, जो इसमें आगे लीड करेगा, वही इन दोनों में भी लीड करेगा। मतलब HS आगे रहेगा और HO पीछे रहेगा ऐसे। सो जो लीडिंग करता है एसिड में वही लीड करेगा इसमें भी। तो H2S, और उसके बाद अगर कंजुगेट बेस है तो एसिड में जैसे ये लीड कर रहा है, उसी तरह कंजुगेट में ये एसिडिक में ये लीड करेगा ज़्यादा। ये हो गया। और एग्जाम में फिर ऐसे भी देता है लोग, देखिए ऐसे H2O, H2S,
HO, HS माइनस, H3O प्लस और H3S प्लस, ऐसे इस तरह 6 दे देगा, 6 का सेट रहता है। तो रूल ध्यान रखेंगे, रूल आपको अरेंज करना है एसिडिक, तो ये ध्यान रखेंगे, कंजुगेट एसिड लीड करेगा, देन उसके बाद एसिड लीड करेगा, देन उसके बाद कंजुगेट बेस लीड करेगा। ठीक, अब आपको अरेंज करना हो तो देखिए, समझिए, आप बताइए एसिडिक में, देखिए एसिड में ये तो पता है, ये पता है, ये इसका तो ऑर्डर पता है। ये एसिड में ये दोनों में H2S लीड करेगा H2O से, ये पता है। ठीक है, ऐसा। अब देखिए, जो इसमें लीड कर रहा है वही कंजुगेट एसिड में भी लीड करेगा और वही कंजुगेट बेस में भी लीड करेगा। जैसे ये कंजुगेट बेस में है तो HS लीड किया और HO ऐसा हो गया, और इन दोनों में जैसे ये लीड कर रहा है तो यहाँ पे इन दोनों में भी यही लीड करेगा, H3S पहले लीड करेगा और H3O यहाँ पे ऐसे लीड करेगा। हो गया आंसर। हो गया। तो कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस एसिड के साथ मिक्स भी किया जाता है, कई बार तो ऑर्गेनिक के साथ मिक्स कर देता है लोग, आता है। आईटी में भी क्वेश्चन आता है, एम्स में भी पूछा हुआ है, आईटी का ही क्वेश्चन है, उसी को कॉपी किया गया था एम्स में। जैसे कि ये बताइए, सिंपल क्वेश्चन पहले बताइए, वाटर अल्कोहल, ये वाटर अल्कोहल में ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कई जगह पढ़े हुए हैं, ऑर्गेनिक में भी भरा पड़ा हुआ है, बॉन्डिंग में, पीटी में, कई जगह पढ़ा हुआ है। तो एसिडिक जो होता है, हम लोग जानते हैं कि एसिडिक कार्बन को हेट करता है, और इंडक्टिव फैक्ट बहुत सारा फैक्टर है, तो 1/कार्बन, ये आप जानते हैं। एसिडिक जो कार्बन से हिट करता है, जितना कम कार्बन, तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, एसिडिक में वाटर ज्यादा लीड करेगा। अल्कोहल से हो गया ये। अब आईटी एडवांस में जो पूछा गया था वो ये था क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था, वाटर CH3OH, एम्स में भी पूछा हुआ था सेम क्वेश्चन, ये है। जैसे ये पूछा गया, बोला गया कि इन चारों का एसिडिक ऑर्डर चाहिए, बेसिक ऑर्डर जो भी पूछा जाए, मान लिया एसिडिक हमें चाहिए, एसिडिक ऑर्डर हमें चाहिए था, अरेंज करना था इन चारों का। ठीक है, तो इनमें जानते हैं हम लोग कि इन पहले हमें एसिडिक चाहिए, फिर कंजुगेट बेस, तो इन दोनों में हम लोग का पढ़ा हुआ है आंसर कि वाटर स्ट्रॉन्गर है और CH3OH से एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे भी OH स्ट्रॉन्गर होगा, CH3O माइनस। हो गया आंसर। देखिए, और मान लीजिए इसी में आपका तीनों सेट रहे, एग्जाम में आया तो यही था, एडवांस में भी था और एम्स में भी था। और अगर ऐसे रह जाए, वाटर CH3OH, देन HO माइनस, CH3O माइनस, देन H3O प्लस, और यहाँ हो गया CH3OH2 प्लस, अगर ये सेट रहे, ऐसा सेट रहे, और मुझे अरेंज करना है एसिडिक, तो देखिए ध्यान से, मैंने अभी समझाया था आपको, कोई पैटर्न फॉलो करना है। इन ये तो ऑर्डर है ही, इससे आगे आएगा कंजुगेट एसिड, और उसमें सबसे अच्छा लीड करेगा H3O प्लस, क्योंकि जो इन दोनों में जो लीड कर रहा है वही सब में लीड करता है। तो ये हो गया H3O प्लस, CH3OH2 प्लस, वाटर CH3OH, सो OH माइनस और CH3O माइनस, ये ऑर्डर है। बेसिक रहेगा तो उल्टा कर लीजिएगा इसका, ये। तो इस तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी मिक्स करता है, ऑर्गेनिक में तो भी पढ़ेंगे, 100 एसिड पढ़ना, ऑर्गेनिक में बेस भी खूब पढ़ना है, तो ये इनऑर्गेनिक का भी हम लोग डिस्कस करें 14.15।
बताइए। बोलिए। ऐसा ऑप्शन रहता है, कोई कुछ भी डाटा दिखा रहता है और इस तरह से आपसे पूछा जाता है। एकदम आसान है, हाईएस्ट पीके। आप जानते हैं कि के का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड, सो अगर पीके चाहिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस। तो अगर आपको हाईएस्ट चाहिए, ये प्लानिंग समझिए कि लिखा हुआ हाईएस्ट हाईएस्ट पीके चाहिए, इसका मतलब आपको चाहिए मोस्ट, इन चारों में मोस्ट बेसिक चाहिए। अब मोस्ट बेसिक में देखिए, अब एकदम आसान है, आंसर ए हो गया। कैसे? तो आप जानते हैं ये तो, देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, H2T, ये जानते हैं, इसमें कोई नया नहीं है। जानते हैं कि ये पैटर्न फॉलो करना है, एसिडिक ऑर्डर, ये 10 बार पढ़ा हुआ, ये ऑर्डर एसिडिक का है। बस हाइड्रोजन की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ सोडियम रिप्लेस कर दीजिए, वही चीज़ तो है। सोडियम, सोडियम। तो ये सब अपने से रिलेट कर लेना है आपको। देखिए वही चीज़ तो, हाइड्रोजन की जगह मैंने सोडियम रिप्लेस कर दिया है, तो ये ऑर्डर जाएगा एसिडिक का, और ये ऑर्डर जाएगा ऊपर की तरफ, ऑर्डर जाएगा बेसिक का, और मुझे चाहिए था मोस्ट बेसिक। हो गया ए, मोस्ट बेसिक। आता है एग्जाम में, कितना इजी है। कोई भी, मान लीजिए इसमें चेंज कर दे रहा हूं मैं, इधर इधर उधर कुछ भी चेंज कर दूंगा, बस ऐसे कुछ भी लिख दिया। यहां चेंज कर दे रहा हूं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ये भी कई बार पढ़ा हो, कई बार आप पढ़ चुके। करिए इसमें इस तरह कुछ भी, पीके बी, हाईएस्ट लोएस्ट, पीएच पीओएच, कुछ भी पूछता है पेपर में। चलिए देखते हैं, प्लान करते हैं। पहले आप जानते हैं पीकेबी प्रोपोर्शनल टू बेस, सॉरी केबी प्रोपोर्शनल टू बेस। तो पीकेबी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एसिडिक। सो लोएस्ट लिखा हुआ है, लोएस्ट पीकेबी का मतलब, लोएस्ट का मतलब हुआ वीक, और एसिडिक एसिड, हमें चाहिए वीक एसिड चाहिए, वीक एसिड। ठीक है। तो आप जानते हैं, ये तो कई बार 10 बार पढ़ा हुआ है कि ये सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम इधर नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए इनका नीचे की तरफ जाते हैं तो रेडियस, नीचे की तरफ जाएंगे तो रेडियस के साथ साथ आयोनिक, और नीचे की तरफ ये मेटल ऑक्साइड है तो नीचे की तरफ बेसिक। तो रेडियस, आयनिक, बेसिक सब नीचे की तरफ जाएगा। मेटल ऑक्साइड, ये सारे मेटल ऑक्साइड हैं भाई, 1A के ऑक्साइड है। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या था, विक एसिड। हो गया ए हो गया ए। ठीक। नो 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 नो, प्लीज 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 प्लीज, करेक्शन करेक्शन। आपको चाहिए लोएस्ट पीकेबी, लो का मतलब वीक एसिड चाहिए, वीक एसिड का उल्टा कर देंगे तो, उल्टा करेंगे तो स्ट्रॉन्ग क्या चाहिए, बेस चाहिए। वीक एसिड का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। प्लीज करेक्शन करेक्शन। कौन सा आंसर, डी बेसिक नीचे जा रहा है। हो गया 1670। किसमें एसिडिक नेचर, एम्स का क्वेश्चन।
चलिए चारों को चेक करिए किसमें एसिडिक नेचर किसके पास है, एकदम सिंपल सा। बहुत ज्यादा आसान है आंसर। 1 सेकेंड, आंसर डी, डी है। देखिए सब हाइड्राइड ही है आपका सब। तो यहाँ देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का -3, यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का -2, यहाँ देखेंगे तो -1 आ रहा है, और ये आ रहा है -1/3 ये। तो ये चारों में सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आपका एसिडिक, आप जानते हैं कि एसिडिक आर प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर इनका ऑर्डर भी बनाना होगा तभी आप कर सकते हैं कि इसमें इन चारों में जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यही वाला है, एसिडिक हो गया ऐसा। तो एम्स का क्वेश्चन कितना आसान सा है, 17, 18, 19, 20 तक करते हैं इसमें। बाकी हो तो गया है हाइड्रा में 18 जैसे 19, 18 बताइए। कई जगह पढ़ा हुआ है, कई जगह ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये हम जानते हैं कि हाइब्रिडेशन जो हुआ इसका sp हाइब्रिडेशन हुआ, और ये है sp2 है, और ये है sp3 है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर इसमें कोई पूछता है एसिडिक, तो एसिडिक का जो प्रोपोर्शनल टू जो है सबसे ज़्यादा sp होता है, फिर sp2 होता है, और फिर sp3 होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं पहले भी, ऑर्गेनिक में भी खूब पढ़ना है ये सब चीज़ें। तो अगर हमें एसिडिक पढ़ना हो इन तीनों का, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, बट समझिए यहाँ अगर मुझे एसिडिक पढ़ना हो तो इन तीनों में एसिडिक हम लोग जानते हैं। ये है नंबर 1 CH2 CH2, CH3 CH3। तो एसिडिक है, ये ऑर्डर है एसिडिक के लिए, ठीक है। ये हो गया एसिडिक ऑर्डर। और अगर हम लोग प्लान करेंगे, अगर ये एग्जाम में ये भी आया हुआ है, ये तो कई बार पूछा हुआ है, और हम लोग को अगर ये पूछा हुआ था, ये भी पूछा हुआ है पेपर में कि ये ऐसे ऐसे रहे, और CH2 CH ऐसे रहे, और CH3 और CH2 ऐसे, इस तरह से ऐसे। तो मुझे अब चाहिए उन तीनों का बेसिक। अगर ये एसिड जानते हैं कि एसिड है, इन तीनों में ये वीक एसिड है, तो अगर ये वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी पूछा हुआ है, ये पेपर में पूछा हुआ है कि बेसिक चाहिए, तो बेसिक का ऑर्डर आप लिख लेंगे। तो ये है ऑर्डर बेसिक के लिए। ये हो गया क्वेश्चन। एटीन हो गया। 19 में एक ऑर्गेनिक का आप लिख लीजिए पहले, जनरल ऑर्डर ऑर्गेनिक। वो ऑर्गेनिक में खूब पढ़ना है। ऑर्गेनिक में भी 100+ एसिड है, जो क्लास में हम लोग बहुत सारे एसिड को डिस्कस करते हैं, 18 और 19। सो एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब काफी रिपीट करेंगे आगे, कई जगह, कम से कम 4 जगह आगे भी रिपीट होता है ये। तो एसिडिक एक जनरल ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसे और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे सबसे अच्छा एसिड तो साइंस का इनऑर्गेनिक वाला ही एसिड होता है। ये इनऑर्गेनिक एसिड सबसे अच्छा होता है। ये ऑर्डर आप कई जगह कम से कम 5 बार ये ऑर्डर लिखेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद होता है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक में। फॉर्मिक एसिड के बाद होता है बेंजोइक एसिड। फिर कोई भी एसिडिक एसिड ले सकते हैं। एसिडिक एसिड को ऐसे सिंपल लिख लीजिएगा, R ऐसे, ठीक है। उसके बाद आता है एक H2CO3, इसके पीछे जाता है फिनॉल, फिनॉल के पीछे जाता है वाटर,
वाटर के पीछे रहता है अल्कोहल, अल्कोहल के पीछे होता है एसिडिलीन, एसिडिलीन के पीछे होता है अमोनिया, और सबसे पीछे होता है आरएच। आरएच का मतलब अल्केन, आरएच, आरएच का मतलब समझना अल्केन, यह है अल्केन, अल्केन रहेगा ऐसा सबसे पीछे रहता है। ये एक जनरल ऑर्डर है, बहुत कॉमन ऑर्डर है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग, और ये कई जगह आपको पढ़ना भी है ऐसे। ये जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। जैसे इससे हमें क्वेश्चन, मुझे मान लीजिए 19 दो क्वेश्चन मुझे ऐसे बनाना है जो आगे हम लोग रिपीट भी करेंगे। 20 दो क्वेश्चन, कोई भी सिंपल क्वेश्चन में एक ऐसे बहुत सारा आया हुआ है, बट एक आईटी एडवांस का एक मेन का ले रहा हूँ। जैसे OH माइनस NH2 माइनस, ये है जनरल ऑर्डर। ये जस्ट सिंपल एक क्वेश्चन लिखा हुआ आईटी एडवांस का। क्या चाहिए था? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिस, इसका बेसिक स्ट्रेंथ, इन चारों का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चाहिए, इन चारों का बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे समझिए, ये है साइंस का सबसे वीक एसिड, ये है सबसे वीक एसिड, अल्केन सबसे वीक एसिड है, तो उसका कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वीक एसिड है तो ये अल्केन, ये अल्केन हुआ, इसका कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, CH3 और CH2 माइनस, ये ऑर्डर हो गया। उसके बाद अमोनिया, वीक एसिड सबसे, उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एसिड NH, तो वो सेम पैटर्न फॉलो करना है। ये हो गया NH2 माइनस। उसके बाद देखिए ये वाला है, ये तो इसका लेना है आपको, और नेक्स्ट सबसे लास्ट में OH हो गया। ये है बेसिक ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन में है, आईटी एडवांस क्वेश्चन है, बट बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत जगह एग्जाम में पूछा हुआ। आपका कॉन्सेप्ट यही है कि आप जानते हैं कि जो एसिड, अगर एसिड जो रहेगा वीक होगा, अगर एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस जो होता है साइंस में स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऐसे। एक और करते हैं 21, ये है एडवांस का है, वो मेन का कर लीजिए, रिपीट करेगा ही ये सब चीज़ें, ऑर्गेनिक का तो एक एक लाइन रिपीट करेगा। तो RCOH, सो इसमें चाहिए था कंजुगेट बेस, इंक्रीजिंग बेसिसिटी, RCOR लिखा हुआ, और लिखा हुआ है यहाँ पे R माइनस और NH2 माइनस। एक और है एसिडलीन है। सो बेसिसिटी, इंक्रीजिंग बेसिसिटी, इंक्रीजिंग बेसिसिटी। तो यह है इंक्रीजिंग बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस को इधर करना है, स्ट्रॉन्ग बेस को इधर, स्ट्रॉन्ग बेस इधर, इंक्रीजिंग बेसिसिटी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग बेस को उधर करिएगा। अब बताइए इन चारों में, इन चारों में ये है वीक एसिड, इसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस R माइनस यहाँ रहेगा। उसके बाद ये वाला पार्टनर, ये है NH2 माइनस यहाँ रहेगा। उसके बाद ये है आपका तो HC ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, ये यहाँ रहेगा। सबसे लास्ट में ये वाला यहाँ है। सो ये जस्ट सिंपल एक क्वेश्चन हुआ आईडी मेन का, एक एडवांस का, ऐसे मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाइड्रा एसिड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास ऑक्सी एसिड।